प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया आह्वान कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। मरवाही उपचुनाव के लिए कल मतगणना के साथ ही होगी नतीजों की घोषणा। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत गरीब बस्तियों में रहने वालों के घरों में पहुंचाई जा रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। और कोटनी सोनार स्थित क्रोकोडाइल पार्क में 6 महीने बाद देखी जा रही है पर्यटकों की चहल पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं। वाराणसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीदी और उसे बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने लोकल फॉर दिवाली का नारा देते हुए कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा। इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि गांव में रहने वाले लोगों को कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। रहने वाले लोगों को गांव की जमीन, गांव के घर का कानूनी अधिकार देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। गांवों में घर मकान को लेकर जो विवाद होते थे, कभी कभी तो मारकाट हो जाती थी। कभी अगर गांव से शादी ब्याह में गए, वापस आते थे तो कोई और कब्जा कर लेता था। इन सारी समस्याओं से मुक्ति के लिए ये स्वामित्व योजना से, इस योजना से मिले प्रॉपर्टी कार्ड के बाद इस प्रकार की मुसीबतों की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। मरवाही उपचुनाव के लिए कल मतगणना होगी और नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बीते 3 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां से 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कल होने वाली मतगणना के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वोटों की गिनती संबंधी प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि मतदान केंद्रों में पेन, पेपर, मोबाइल और कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहीं मतगणना एजेंट अपने कक्ष के अलावा अन्य कक्षों में नहीं जा सकेंगे। उधर बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव के परिणाम भी कल घोषित किए जाएंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा भी कल होगी। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 46,000 नए मामलों की पहचान हुई है। इस तरह अब तक देश में 45,53,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बीते 2 दिनों के दौरान देश में 48,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हें मिलाकर देश में अब तक 79,17,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में कल 8,35,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई।
इधर राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमित 1375 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार चला गया है। इनमें से लगभग 22,300 मामले सक्रिय हैं, वहीं 1,76,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 17,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई है। वहीं त्योहार के मद्देनजर बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने भी विशेष इंतजाम के निर्देश दिए हैं। रायपुर में बैठक लेने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने बताया कि शहर में वॉच टावर के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का उल्लंघन करने वालों की निगरानी की जाएगी। और जहाँ पे जो भीड़ बहुत ज़्यादा सुबह और शाम को एकत्रित होती है, वहाँ पे एक वॉच टावर बना के एक निगरानी जो विदाउट मास्क जो घूमते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, उनको एक तरह से जो समझाइश भीड़ में जाके पहले जो दिया करते थे वो अभी संभव नहीं है। इसीलिए एक वॉच टावर के माध्यम से उन सबको जो एक समझाइश और एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए बात हुई है और इसमें सभी NGOs हमारे साथ यहाँ पे अभी अपना साथ देने के लिए तैयार है और कुल मिला के जो 15 से ज़्यादा वॉच टावर्स हम पूरे शहर में बनाने जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए होने वाले सर्वे में अब सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। मास्क पहनने से आप कोरोना से अपना और आसपास के लोगों का भी बचाव करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। कोरोना से बचाव की इस पहल का हिस्सा बनने के लिए साझा कीजिए मास्क पहनने के अपने अनुभव, अपने विचार हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पर। मास्क अप इंडिया डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना संचालित की जा रही है। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में भी महापौर और आयुक्त की उपस्थिति में योजना के तहत चलित मेडिकल बस का शुभारंभ किया गया। इस मोबाइल यूनिट के जरिए गरीब मजदूर और उनके परिजनों की बीपी, शुगर और अन्य बीमारियों के साथ मलेरिया और डेंगू की भी जांच की जाएगी। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने उम्मीद जताई कि इसके माध्यम से गरीब लोगों को इलाज कराने में काफी आसानी होगी। नहीं करना पड़ेगा और घर उनके घर में आके समझ लीजिए अस्पताल घर चल करके आ रहा है। ये बहुत अच्छी योजना है। मेडिकल बस के प्रभारी डॉक्टर मोहित मौर्य ने बताया कि इस मेडिकल बस में पैथोलॉजी जांच की भी सुविधा है। सुविधाएं जैसे खून की जांच के दौरान शुगर, बीपी वगैरह की जांच, मूलभूत जो जरूरी चीजें हैं पेशेंट को फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। फ्री में दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि लोगों तक फ्री में लोगों तक दवाई पहुंचे, लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंच जाए।
इससे काफ़ी जो लोगों को फ़ायदा होगा जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं हॉस्पिटल में जाके महंगे महंगे इलाज, उनके लिए ये बहुत सही चीज़ है। किन किन इलाजों के यहाँ महत्वपूर्ण है ज़्यादा? जैसे नॉर्मल से बीमारियां जो बहुत कॉमन है अभी, बीपी, शुगर, इनका पूरा जांच होता है, मलेरिया, डेंगू वगैरह हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। योजना के तहत कोरबा के नगर निगम और उपनगरीय क्षेत्रों में 8 मेडिकल यूनिट का संचालन किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान की परिकल्पना को साकार करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भिलाई नगर निगम क्षेत्र में एक नई मुहिम चलाई है। सरोवर को धरोहर की तरह संरक्षित करने के लिए सामाजिक संगठन के लोग तालाबों की सफाई में जुटे हुए हैं। भिलाई के नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब गंदगी की वजह से पट सा गया था। ऐसे में सिख समाज के लोग आगे आए और उन्होंने मिलजुल कर इस तालाब को पूरी तरह से साफ कर दिया। सिख समाज के इस योगदान से प्रभावित होकर इस तालाब का नाम बदलकर गुरु नानक देव सरोवर कर दिया गया है। भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव ने सामाजिक संगठनों के कार्यों की सराहना की। पूरे भिलाई वासियों ने लगातार सहयोग करके भिलाई का नाम को रोशन किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में निरंतर भिलाई बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। भिलाई 4239 शहरों में 11वें स्थान पर पूरे देश में आया है, तो वो भिलाई वासियों के कारण आया है। आज हम लोग यहाँ पर गुरु नानक देव सरोवर में उपस्थित हुए हैं। इस की स्वच्छता के लिए यहाँ पर और संधारण की जो आवश्यकता है उसके लिए, और यहाँ पर सामाजिक सहयोग से गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा यहाँ पर कार्य किया गया है। निश्चित रूप से मैं गुरुद्वारा कमेटी के सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा और हम सब मिलकर भिलाई को इसी तरह स्वच्छ बनाते रहेंगे। वहीं भिलाई नेहरू नगर स्थित गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष तेजपाल सिंह ने कहा कि निगम द्वारा दी गई जिम्मेदारी को लगन के साथ पूरा किया गया। समाज के जितने भी लोग आने जाने वाले लोग हैं उन सब की सुविधाओं और इसको देखते हुए जो ये तालाब नगर निगम द्वारा बनाया गया था, उसको बनाने के बाद में उसकी जो संभालना था उसका, जिसका स्वच्छता साफ सुथरा रखना उसको, और उसका आम जो इसमें सुविधाएं हैं उसको बरकरार रखना जो है वो वर्तमान में नहीं हो पा रहा था। इस चीज़ को देखते हुए जो सिद्धांत है, अपने सिख सिद्धांत जो है उसके अनुसार इसका सौंदर्यीकरण करना, ताकि आने वाले जितने भी यहाँ जनमानस हैं उन सबको इसका वाकई जो उद्देश्य से तालाब का इसका निर्माण किया गया था उसका लाभ मिल सके। भिलाई नगर निगम द्वारा तालाबों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई भी विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कराने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर बीते करीब 6 महीनों से बंद पर्यटन स्थलों के खुलने के बाद अब वहां पर्यटकों की चहल पहल शुरू हो गई है। इन्हीं में से एक है जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार गांव स्थित क्रोकोडाइल पार्क। अकलतरा तहसील मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटमी सोनार गांव में मगरमच्छ संरक्षण अभियान के तहत ये पार्क बनाया गया है। इस स्थान पर बना ऊर्जा पार्क भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। करीब 6 महीने के बाद जैसे ही ये पार्क खुला है, यहाँ पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। पर्यटकों ने कहा कि यहाँ आकर काफी अच्छा लग रहा है। बलौदा वन परिक्षेत्र के रेंजर अनिमेश सिंह ने बताया कि क्रोकोडाइल पार्क में कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सरकार की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। लोगों के बीच की जैसे जो लोग आ रहे हैं उनको मैंने सब हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जिससे मैंने सैनिटाइज होकर के वो अंदर आए। दूसरी, लोगों के बीच की दूरी का हम पर्याप्त ख्याल रख रहे हैं कि लोग एक दूसरे के नज़दीक न आए, कम से कम 6 फीट की दूरी लोगों के बीच में हो। जैसे ग्रुप आ रहा है तो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के बीच जो है काफ़ी हम अंतराल रखें। इसी हिसाब से हमने अपने जो चौकीदार हैं उनको भी निर्देशित किया है कि लोगों के बीच पे जो है दूरी लगातार बनी रहे, एक दूसरे के नज़दीक ना आ पाए हो करके, और कोविड-19 के जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम चीज़ों को संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग ने क्रोकोडाइल पार्क को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। करीब 200 एकड़ जमीन पर फैले इस पार्क में मनोरम दृश्यों के साथ ही जलाशय में बड़ी संख्या में रखे गए मगरमच्छ भी देखने लायक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किया आह्वान कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं।
मरवाही उपचुनाव के लिए कल मतगणना के साथ ही होगी नतीजों की घोषणा, सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत गरीब बस्तियों में रहने वालों के घरों में पहुंचाई जा रही हैं स्वास्थ्य सुविधाएं। और कोटमी सोनार स्थित क्रोकोडाइल पार्क में 6 महीने बाद देखी जा रही है पर्यटकों की चहल पहल। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।